नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर लोकेंद्र पाल सिंह एमएल हायर सेकेंडरी स्कूल से। कल हमने आपको पढ़ाया था हिंदी व्याकरण में संधियाँ। संधियाँ आपकी पूरी हो चुकी थी। 2 संधि थी, वृत्त संधि और यड़ संधि। मैंने दोनों संधियाँ पूरी करा दी थी। उसके बाद बात करते हैं हम हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में आपको हमें पढ़ाना है शब्द रचना के तत्व। शब्द रचना के तत्व, उसमें सबसे पहला टॉपिक है उपसर्ग। हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ, पहला ही चैप्टर है आपका शब्द रचना के तत्व। शब्द रचना के तत्व। अब शब्द रचना के तत्व में सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है आपका उपसर्ग। उपसर्ग 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 की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं। या तो विशेषता उत्पन्न करते हैं या फिर उसके अर्थ को बदल दें तो वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। या उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। दोस्तों एक बार मैं परिभाषा को आपको फिर, कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण की बात करें तो अब उदाहरण हैं बहुत सारे। तो उदाहरण में सबसे पहले हम बात करें तो उदाहरण में हम बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम सम। देखो सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग बहुत सारे शब्दों में जुड़कर बनता है, मिलकर बनता है, बहुत सारे शब्दों में जुड़ता है। तो एक शब्द है संभव। संभव में देखो सम, इसमें क्या होता है? सम प्लस भाव, संभव। ऐसे ही दूसरा शब्द है इसका, इसी का सम का, संहार। संहार में भी क्या है आपका? सम उपसर्ग। सम उपसर्ग होता है संहार में भी। और संहार के बाद संचय, कुछ ऐसे शब्द, संचय में भी क्या होता है आपका? सम उपसर्ग होता है। उसके बाद कुछ और भी हैं, क्रम से लेते हैं। अ के बाद बात करें तो अति। अति के बाद बात करें तो अप। कुछ मुख्य उपसर्ग अभी हम बात करेंगे मुख्यों पर। अप के बात करें अनु, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मुख्य। अधि। अधि के बाद आ के बाद परे। पर के बाद वि के बाद
आपका बहुत सारे और भी हैं। कु के बाद अन, कुछ इधर ले लें, अन, अनुपसर्ग भी होता है उसमें हिंदी में आपका। तो अन के बाद बात करें तो सुपसर्ग। तो ऐसे ही कुछ आपके सामने कुछ मैंने उपसर्ग लिखे हैं, तो उनसे मिल बनने वाले शब्द भी हैं आपके। जैसे अ से बनता है अनाथ, अनाथ में क्या होता है आपका अ उपसर्ग होता है। अनाथ के बाद बात करें तो अनाथ में अधर्म है, अधर्म दोस्तों, अधर्म, अनाथ, अचेतन, अनजान, सॉरी अनजान नहीं, अज्ञान। तो ये क्या सब है उसमें अचेतन, चेतन में अ जुड़ गया तो क्या बन गया अचेतन। ऐसी धर्म में अ जुड़ा है, अनाथ नाथ में अ जुड़ा है। तो ये उपसर्ग जो पहले जुड़ते हैं, अगर अपनी भाषा में बात करें, वे शब्द जो किसी शब्द से पहले जुड़कर शब्द को अर्थ की विशेषता बदलते हैं, अर्थ भी बदल दिया उसने, नाथ को अनाथ बना दिया, धर्म को अधर्म बना दिया, धर्म का उसकी क्या हुआ, उसको अर्थ को भी बदल दिया, उसके को अर्थ को और विशेषता एक होती है। उसके बाद अत की बात करें तो अत में बहुत सारे हैं आपके, पर कुछ ही लेंगे हम। अतिक्रम, अतिक्रम, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। देखो अति में भी क्रम में अगर अति जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है अतिक्रम, वृष्टि में अति जुड़ गई, ऐसे ही उसके अर्थ को भी बदल दिया। अप के बहुत सारे हैं आपके, तो कुछ मुख्य में बात करें तो अपव्यय, अपव्यय, अव्यय, अव्यय की बात करें। उसके बाद अपकार, एक शब्द आता है आपका अपकार, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है अपकार। उसके बाद अनु की बात करें तो जल्दी जल्दी हम लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो भी ज़्यादा बढ़ाना बने उसके लिए। तो अनु की अनुपस्थित, 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 अनुभूति, अनुरूप वगैरह बहुत सारे हैं अभी। तो अधिक की बात करें तो अधिकार, अधिकार, अधिपति, अधिपति। ऐसे ही आ की बात करें तो आ की आलेख, आलेख, आलेख के बाद आरंभ, आरंभ में भी क्या होता है आ उपसर्ग होता है, आरंभ। पर की बात करें तो परिक्रमा, परिक्रमा, परिक्रमा शब्द में क्या होता है पर उपसर्ग होता है। ऐसे वे की बात करें तो वियोग, वियोग में क्या होता है वे उपसर्ग होता है। कु की बात करें तो कुख्यात, कुख्यात या कुकर्मी, ये दो शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुकर्मी, सॉरी, कुकर्मी के बाद फिर आपका मैंने आपका लिखा अन, तो अन का अनजान, अनजान। जैसे सु है तो सु का सुमार्ग या सुजन, सही जन हो, सुजन। सहा, एक और उपसर्ग है सहा, सहानुभूति, इसमें क्या है स उपसर्ग, बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।